हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट या प्रोडक्ट। क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 5 सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का ये टॉपिक है। तो शुरुआत करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन देयर आउटपुट या प्रोडक्ट। आउटपुट का मतलब क्या होता है कि सपोज ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, बेसिक्स में बता चुका हूँ, और फिर भी मैं बताना चाहूँगा इसको कि कोई भी जो इंडस्ट्री होती है उसमें हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं और हमें फिनिश प्रोडक्ट मिलता है। रॉ मटेरियल को कई बार हम बोल देते हैं इनपुट, है ना। जो चीज़ आप इंडस्ट्री में दे रहे हो उसको हम बोलेंगे इनपुट, और जो चीज़ आपको मिल रही है उसको हम कई बार क्या बोलते हैं, आउटपुट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ मिल रही है, आउटपुट में क्या चीज़ मिल रही है, उसके आधार पर जो इंडस्ट्रीज हैं वो होती है हमारी दो टाइप की इंडस्ट्री होती हैं। एक तो होती है बेसिक इंडस्ट्रीज और दूसरी होती है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज या नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज। अब ये बेसिक इंडस्ट्रीज और नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज में क्या अंतर है, बिल्कुल आसानी से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहीं पे मैं आपको समझाता हूँ बहुत प्यारे तरीके से। तो बेसिक इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जैसे मान लो ये है हमारी कोई इंडस्ट्रीज, इसमें हमने दिया कोई रॉ मटेरियल, ध्यान देना, इसमें रॉ मटेरियल दिया, ये निकल के आ गया इसका फिनिश्ड प्रोडक्ट, अंडरस्टूड। अब ये कोई दूसरी इंडस्ट्री है और यहाँ पर जो रॉ मटेरियल दे रहे हैं, ध्यान रखना, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल दे रहे हैं, तो अब ध्यान देना, अब गौर से सुनना। ऐसी इंडस्ट्रीज, अब बेसिक इंडस्ट्री की हम बात करें, ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका जो फिनिश प्रोडक्ट होता है ना वो किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा, उन इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज। जैसे फॉर एग्जांपल ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ना, तो यहाँ पे क्या निकल के आया, आयरन निकल के आया। अब इस आयरन से क्या कर रहे हो, मान लो आप कोई मशीन बना रहे हो, क्या बना रहे हो, मशीन बना रहे हो। आयरन की बहुत सारी मशीन होती है, ठीक है। तो आयरन की जो मशीन बनाने वाली कंपनी है या कोई टूल बनाने वाली कंपनी है, वो आयरन तो बनाएगी नहीं, तो वो क्या करेगी, बना बनाया आयरन ले लेगी, ठीक है। तो अब आयरन बनाने वाली जो इंडस्ट्री है वो है हमारी बेसिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो बेसिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री होती हैं जिसमें जो फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है ना वो किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए किसका काम करेगा, रॉ मटेरियल का काम करेगा, ठीक है। तो ये देखो, इंडस्ट्रीज whose products are used to make other goods by using them as raw material are known as basic industries। समझ गए ना। तो ऐसी इंडस्ट्री जिनका जो फिनिश प्रोडक्ट है, अब जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री का फिनिश प्रोडक्ट क्या निकल के आ रहा है, आयरन निकल के आ रहा है। अब इस आयरन का इस्तेमाल क्या करेंगे, बाकी प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। बाकी इंडस्ट्री में आयरन को हम किसकी तरह इस्तेमाल करेंगे, रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसी इंडस्ट्रीज क्या कहलाती है, बेसिक इंडस्ट्रीज कहलाती हैं, है ना। The product of basic industry are processed further to use in another industry as raw material। तो जो प्रोडक्ट निकल के आता है बेसिक इंडस्ट्री का उसको फर्दर प्रोसेस किया जाता है और बाकी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल होता है। सपोज आपके घर में आपने बहुत सारे आयरन के आर्टिकल्स देखे होंगे, आयरन के मटेरियल देखे होंगे, है ना, बहुत सारे आर्टिकल हैं। तो सपोज मान के चलो आप हाथ में वो कड़ा पहनते हो ना, कड़ा, तो कड़ा बनाने वाली कंपनी आयरन घर अपनी मतलब आयरन चाहिए उसको, स्टील चाहिए या जो भी मेटल चाहिए, वो खुद मेटल नहीं बनाती, वो बना बनाया मेटल लेती है, ठीक है। तो जो इंडस्ट्री आयरन बना रही है वो हो जाएगी बेसिक इंडस्ट्रीज। और ये जो बेसिक इंडस्ट्री है ये अपने फिनिश प्रोडक्ट को पता नहीं कितने सारे मतलब इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड कराती है। घर में आपके में जैसे बिल्डिंग में गार्डर लगाते हैं, गार्डर लगी रहती है ऊपर सपोर्ट के लिए, है ना, या सरिया लगी रहती है। तो ये सरिया बनाने वाली कंपनी जनरली क्या करती है, बना बनाया आयरन मतलब ले लेती है, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, सरिया बनाओ, गार्डर बनाओ, चद्दर बनाओ, है ना, कुछ भी बना लो, वहाँ पे इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में आयरन जो बन रहा है इसको मशीन्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जबकि क्या बनाती है, कपड़े बनाती है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, मशीनों की। तो मशीन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल कहाँ से इस्तेमाल कर रहे हैं, आयरन इंडस्ट्री से। तो आयरन इंडस्ट्री कैसी इंडस्ट्री हो जाएगी, बेसिक इंडस्ट्री हो जाएगी। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो मशीन है उनके लिए क्या प्रोवाइड करा रही है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। दूसरी इंडस्ट्रीज है नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज या इनको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। तो ये कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, यहाँ पे जो फिनिश प्रोडक्ट आ रहा है ना, आपने रॉ मटेरियल दिया कुछ भी, वो ये अलग बात है, यहाँ पे जो फिनिश प्रोडक्ट आ रहा है इसको जो हमारे कंज्यूमर भाई साहब हैं वो डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको कंज्यूमर डायरेक्टली यूज करता है उनको हम बोलते हैं नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज या कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। तो these industries manufacture such goods which are consumed by consumer directly. There is no need of for further processing as they are made for the direct consumption। तो इसमें ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको डायरेक्टली यूज किया जाता है। जैसे किसी कंपनी ने बिस्किट बनाए, अब यार बिस्किट को थोड़ी आप फर्दर प्रोसेस करोगे, तो आप मार्केट में जाओगे डायरेक्ट बिस्किट परचेज कर लोगे। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, ब्रेड एंड बिस्किट्स, टी, सोप, टॉयलेटरीज, पेपर फॉर राइटिंग, टेलीविजन्स। तो इनको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यूज करते हैं। तो ये हुआ हमारा एक और क्लासिफिकेशन। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और अब तक आपने लक्की एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब लक्की एजुकेशन और बी द पार्ट ऑफ लक्की एजुकेशन फैमिली। धन्यवाद।